राम जी नर रूप में भगवान हैं, रामचरितमानस जी अक्षर रूप में भगवान हैं। क्या बात है। पहले दिन की कथा मैं कह चुका, थोड़ी कठिन पड़ेगी पर कठिन नहीं रहेगी, मैं प्रयास कर रहा हूं, बहुत अच्छी होगी। एक अंतर और समझाऊं, वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में क्या अंतर है अंतर। अंतर बहुत स्पष्ट है। वाल्मीकि, अब कभी मैं मुंबई वालों को वाल्मीकि रामायण ही सुनाऊंगा, तब आपको लगेगा कि किसे कहते हैं ग्रंथ। देखिए, वाल्मीकि रामायण रामायण है, राम का आयन है। वाल्मीकि रामायण भगवान का भवन है। राम का आयन माने क्या होता है? घर। वाल्मीकि रामायण भगवान का भवन है, और रामायण भगवान का भवन है, पर रामचरितमानस जी जो हैं ये भगवान का भवन होने के साथ साथ भगवान का तन भी है, शरीर भी। अंतर है। बालकांड भगवान का चरण है, अयोध्या कांड भगवान का कट प्रदेश है, अरण्य कांड भगवान का पेट है, उदर है, किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है, सुंदर कांड भगवान का गला है, कंठ, युद्ध कांड भगवान का मुख, और उत्तर कांड भगवान का सिर। इस प्रकार रामचरितमानस भगवान का शरीर है। बालकांड प्रभु पाए, बालकांड प्रभु पाए, अयोध्या कटि अति सोहे, उदर कहो आरण्य, बालकांड प्रभु पाए, अयोध्या कटि मन मोहे, उदर कहो आरण्य, और हृदय किष्किंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद, पुनि युद्ध ही जानो, उत्तर मस्तक जामे रावण वंश, निशाचर सकल समान्यो, उत्तर मस्तक भाखिए, तुलसीदास सादर भनु, कन्हहि सुनहि समुझहि सुधी, श्रीमन मानस राम तनु। श्री रामचरितमानस जी साक्षात भगवान राम हैं। तो उनके शीर्षक की जब चर्चा होगी तो मैंने शीर्षक लिया नवमी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और मानस जी में भी नवमी भौमवार मधुमांसा। चलिए इसी शीर्षक से 9 दिन तक अपने आनंद करते हैं। पूर्ण हो जाएगा आपका ये 9वां अनुष्ठान, आपका नहीं हमारा, हम सबका। यहीं से मैं प्रारंभ करूं कि भगवान को नवमी तिथि क्यों प्रिय है, क्यों भगवान राम का नवमी को प्राकट्य हो रहा है, और क्यों भगवान रामचरितमानस जी का नवमी को प्राकट्य हो रहा है। और कोई तिथि ले सकते थे वे, नवमी को ही क्यों अपनाया होगा। इस प्रश्न का स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी अपने तुलसी सतसई नामक ग्रंथ में दे रहे हैं। साधारणतः प्रसिद्धि है कि गोस्वामी जी के 12 ही ग्रंथ है, भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। और 12 ग्रंथ के लोग में कुछ मूर्खों ने हनुमान चालीसा को भी तुलसीदास जी का रचित नहीं माना, जबकि हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की सर्वप्रथम रचना है।
और ऐसी रचना क्या कहा जाए। अन्य धर्मावलंबियों ने बुकलेट निकाली, अपने अपने धर्मों की छोटी छोटी बुकलेट निकाली। एक व्यक्ति ने मुझसे आके कहा कि अन्य धर्मावलंबी तो छोटी छोटी बुक निकाल रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं। मैंने बहुत सहजता से कहा, करे भाई अन्य धर्मावलंबी तो अब बुकलेट निकालने लगे हैं, परंतु हमारे सनातन धर्म में तो गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत पहले बुकलेट निकाल चुके हैं। उसका क्या नाम है। मैंने कहा उसका नाम है हनुमान चालीसा। कि सनातन धर्म के मान सोचिए 1,00,000 पृष्ठों में, कम से कम आज इस समय भी सनातन धर्म का कम से कम 1,00,000 पृष्ठों में साहित्य उपलब्ध है। 1,00,000 पृष्ठ किसे कहते हैं, आज भी पढ़ते पढ़ते जीवन समाप्त हो जाएगा, पूरा नहीं होगा। एक बार जयदयाल डालमिया जी ने मुझसे पूछा कि जगत गुरु जी आपको कितने ग्रंथ कंठस्थ हैं। मैंने कहा आप अपनी तिजोरी का पैसा गिनने में, आपकी तिजोरी का पैसा गिनते गिनते समाप्त हो जाएगा, पर मुझे जितना कंठस्थ है यदि मैं 4 महीने लगातार आवृत्ति करूं तो भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो सोचिए सनातन धर्म के 1,00,000 पृष्ठों की यदि सुंदर प्रामाणिक बुकलेट देखनी हो तो उसका क्या नाम है जी, हनुमान चालीसा। सब कुछ केवल 43 छंदों में, पहले के 2 दोहे और विश्राम का 1 दोहा, 3 दोहे हो गए और 40 चौपाइयां, केवल 43 छंदों में गोस्वामी जी ने वो सब कुछ कह दिया जो हमारे ऋषियों ने 1,00,000 पृष्ठों में कहा सनातन धर्म में। इसमें 6 दर्शन कह डाले, 6 शास्त्रों का सिद्धांत कह डाला, व्याकरण के 6 अंग कह डाले, चारों वेदों की चारों सिद्धांत कह डाले, वेदांत की 6 धाराएं कह डाली, क्या नहीं कह दिया। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की तुलसी सतसई में उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान को 9 अंक सबसे प्रिय क्यों है, क्यों भगवान नवमी को जन्म ले रहे हैं, क्यों भगवान रामचरितमानस जी का नवमी को जन्म हो रहा है, क्या कारण है भाई। क्यों वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी ने रामायण के 9 दिन ही नवा पारायण तय निश्चित किया है। इसका उत्तर है तुलसी अपने राम को भजन करो निःशंक, आदि अंत निर्वाही हैं, जैसे नव को अंक। गोस्वामी जी कहते हैं, करे जीवों संदेह छोड़कर अपने राम जी का भजन करो। श्री राम ही एक ऐसे हैं जो जीव का उसी प्रकार निर्वहन कर लेते हैं आदि से अंत तक, जीव को कभी नहीं छोड़ते जिस प्रकार 9 का अंक किसी को नहीं, अपनी गुणित संख्याओं को नहीं छोड़ता। सारी संख्याएं अपने गुणित संख्या को छोड़ देती हैं, परंतु 9 संख्या ही एक ऐसी संख्या है जो गुणा करने पर अपनी गुणित संख्या को नहीं छोड़ती। जैसा भी हमारे मित्र बता रहे थे कि 2007 में जब 2 और 7 जोड़ दो तो 9 बन जाता है। आप देखिए ना, थोड़ी देर तक प्राथमिक शाला की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम प्राथमिक शाला में तो है ही हैं।
हमारे यहाँ पहले नौ पहाड़ा पढ़ा जाता था, आज भी उसको टेबल कहते हैं। 9 के 9, 9 9 ही है। फिर आपने 2 का गुणा किया तो क्या बन गया? 9 दूनी 18। और 18 में दोनों संख्याएं जोड़ दीजिए, एक और इकाई दहाई वाली दोनों संख्याएं जोड़ दीजिए तो 1 और 8 क्या बन गया? 9। जरा सहायता करिएगा। 9 तिरिक 9 तिया 27। फिर जोड़िए दोनों संख्याओं को, 2 और 7 9, 9 चौक 36। फिर 3 और 6 जोड़िए, क्या बन गया? 9, 9 पचे 45। 4 और 5 जोड़ दीजिए, 9, 9 छक 54। 5 और 4 जोड़िए, क्या बन गया? 9, 9 सते 63। 6 और 3 9, माता जी बिल्कुल ठीक। 9 8 72। 7 और 2 9, 9 9 81। 8 और 1 और 9 दहम 90। 9 का 9 पूरा का पूरा 9। इसका अर्थ आपने समझा? ये 10 तक का टेबल हमने क्यों पढ़ाया? क्या कोई प्राइमरी की कक्षा चल रही है? इसमें एक बड़ा मधुर संकेत है जो आज हमारे लिए बहुत उपयोगी है। संकेत ये है कि जैसे हमने 10 बार गुणा किया फिर 9 का 9 ही रह गया, उसी प्रकार यदि हम आप अपने जीवन की 10 ममताओं को भगवान के चरणों में डाल दें, एक एक ममता डालते जाएंगे तो भगवान जीव को अपनी बराबर का 9 का 9 ही रखेंगे। जैसे परमात्मा 9 हैं, उसी प्रकार जीव को भी अपने बराबरी का दर्जा दे अपने बराबरी की पदवी दे डालेंगे भगवान। कभी वो विश्वासघात नहीं करेंगे। 8 विश्वासघात कर देता है, 8 का गड़बड़ है। 1 से लेकर 8 तक सब संख्याएं गड़बड़ हैं। पहली बात 9 संख्या सबसे बड़ी है, तो राम जी जैसा कोई देवता नहीं हो सकता। सबसे बड़ा देवता राजे भी देखे, राजे भी देखे और महाराजे भी देखे। अरे राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। देवता भी देखे, देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, मेरे राम जैसा कोई देवता ने देखा, मेरे राम जैसा कोई